हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एंटरटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो देखो, केवीएस का आप लोगों की आंसर की आ गई है और हम बात करेंगे आप लोगों के टीयर 1 रिजल्ट आप लोगों का कब जारी किया जाएगा। तो देखो, बहुत सी चीज़ें हैं जो एकदम से कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रही हैं। खासकर एक बात चल रही है, एक बहुत मतलब इस चैनल से तो बहुत ही बड़ा चैनल है वो। तो उन्होंने बताया था कि जो सीबीएसई जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है वो आप लोगों का ईएमआरएस का भी करा रही है। और साथ ही ये भी एक स्टेटमेंट थी उनकी कि जो जब तक ये ईएमआरएस का टीयर 2 नहीं होगा उससे पहले आप लोगों के केवीएस टीयर 2 आप लोगों का कंडक्ट नहीं कराएगा। ठीक है, तो वो सारे जितने भी ये कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रखे हैं उन सभी को हम लोग सॉल्व करेंगे, रिजोल्व करेंगे, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, कब तक आप लोगों का रिजल्ट आएगा, सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे विद प्रूफ। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखो, मैं पहले आप लोगों को टाइमलाइन दिखा देता हूँ। ये आप लोगों का सीबीएसई कंडक्ट कराता है सीटेट। अब सीटेट में मैं आप लोगों को 2023 वाला मैं आप लोगों के लिए दिखा रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, एप्लीकेशन बिगन जो हुई थी, जो सर्दियों वाला जो सीटेट आप लोगों का होता है। तो इसमें देखो, यहाँ पर देखो, 21 जनवरी को आप लोगों की एग्ज़ाम डेट थी। एंड देन आप लोगों का 7 फरवरी को आप लोगों की आंसर की आई थी। तो आंसर की आने के 8 दिन के बाद, मतलब 8वें दिन आप लोगों का रिजल्ट आ गया था। मतलब वही एक हफ्ते में आप लोगों का रिजल्ट आ गया था आंसर की आने के बाद। अभी आंसर की वही आप लोगों की 4 दिन तक चलती है, 7 से 4 11 तक तो आप लोगों की आंसर की रही। देन उसके 4 दिन बाद आप लोगों का रिजल्ट आ गया, यानी कि 15 फरवरी को। ठीक है, तो सीबीएसई जनरली एक हफ्ता लेता है आंसर की के बाद रिजल्ट प्रिपेयर करने में, डिक्लेयर करने में मतलब। और ये है आप लोगों का ईएमआरएस का। तो ईएमआरएस के जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं वो NESTS कंडक्ट कराती है। ये इनकी अपनी एक एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है जो इन एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है। ठीक है, और ये इसकी फुल फॉर्म भी यहाँ पर मेंशन है, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट। तो ये इनकी खुद की जो है एजेंसी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। सीबीएसई इसको कंडक्ट नहीं कराती। सीबीएसई का ईएमआरएस की वैकेंसी से लेना देना कुछ भी नहीं है। एक चीज़ तो यहाँ से क्लियर होगी कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है उससे पहले भी हो सकता है, उसके बाद में हुआ तो उसका रीज़न ये बिल्कुल नहीं होगा कि ईएमआरएस का टीयर 2 था इस वजह से आप लोगों का केवीएस का बाद में हुआ। ठीक है जी। बात करें, देखो, 17 सितंबर 2024 का है, यानी कि 2024 में जो सीटेट कंडक्ट हुआ था उसका भी सेम सिनेरियो रहा है। आंसर की 1 जनवरी को आई है, देन 9 जनवरी को आप लोगों का रिजल्ट जारी कर दिया। अब बात यह है कि अब आप लोगों का रिजल्ट कब आएगा। तो अब जो है आप लोगों का जो रिजल्ट आने के चांसेस है वो 10 से 15 फरवरी के बीच में रहेंगे। अब आप लोगों ने बहुत से यूट्यूब चैनल देखे होंगे जो 8 फरवरी के आसपास रिजल्ट आने की बता रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि देखो, जब सीटेट आप लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था तो सीटेट में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो ऑब्जेक्शन उन्हीं 2 पेपर्स में लगते हैं। तो सीबीएसई एनालाइज करेगी उन्हीं 2 पेपर्स को। लेकिन केवीएस के अंदर तो आप लोगों के काफ़ी सारे आप लोगों के एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए हैं। 10 और 11 तारीख में 2 शिफ्ट में आप लोगों का पर डे एग्ज़ाम हुआ था, तो 4 तो ऐसे ही हो गए। और फिर पीआरटी का अलग पेपर है, जेएसए का अलग पेपर है ना। और ऐसे टीजीटी हो गया और ये एएसओ वगैरह हो गया, है ना। तो ज़्यादा पेपर है, तो आप लोगों का 1-2 दिन इसमें एक्स्ट्रा लग सकता है अगर आप लोग इसको सीबीएसई के सीटेट से कंपैरिजन करोगे। क्लियर। तो अब आप लोगों का मिड फेब के आसपास ही आप लोगों का रिजल्ट देखने को मिलेगा। पर हाँ, इतना ज़रूर है कि 15 फरवरी से पहले आप लोगों ने रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है। और यदि आप इसको केवीएस के 2022 वाले से कंपेयर करोगे तो देखो, उसमें तो बहुत रायता फैला था। ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, तो ऑनलाइन कंडक्टिंग बॉडी ने अपना डेटा लेट भेजा सीबीएसई को, उस वजह से थोड़ा डिले हुआ, तो वो तो एक अलग सीन है। ठीक है, कोर्ट केस वगैरह बहुत झंझट हुए थे उसमें। लेकिन अगर आप एक नॉर्मली एक सीबीएसई का किसी भी एग्ज़ाम को उठा के देखोगे तो यही टाइमलाइन उनकी चलती है। तो 10 फरवरी से 15 के बीच में आप लोगों को मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों का रिजल्ट देखने को मिल जाए। ठीक है जी। तो चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।